मैं भगवान से सिंसियरली प्रार्थना करता हूँ कि बिजनेस तो सबसे चलता रहता है, वीज़ा आते जाते मिलते रहते हैं, मगर ऐसे एक अच्छे बंदे से मिलना जो बिल्कुल ही ट्रीट्स यू वेल लाइक ए फैमिली, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। और अभी भी लगता है कि इस कलयुग में भी लोग ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर काम करते हैं, नहीं हम लोग जो बेसिक कॉस्ट पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर वीडियो है दोस्तों जो अभी हस्बैंड और वाइफ का वीज़ा निकला है यूके का और हैदराबाद से हमारे पास आए हैं। नाम नहीं बता रहा हूँ, फेस भी हाइड कर रहा हूँ कुछ रीज़न से। और पहले तो वीज़ा एक बार ही दिखा देते हैं इनका, फिर आगे शुरू करते हैं। ये दोनों का है, फेस हाइड करना है ओके। ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का वीज़ा है और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। नहीं थैंक यू सर, आपने इतना जटिल और कठिन था मेरा केस, फिर भी आपने उसको इतना सॉफ्टली और स्मूथली हैंडल किया। अब वो जटिल कैसे है वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। भाई हुआ ये था कि ये पहले यूक्रेन गए थे और डी वीज़ा इनके पास था, नेशनल वीज़ा जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। मतलब ये वहाँ वर्क परमिट पे थे एक तरह से, डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो उस वर्क परमिट के बेसिस पे ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये जेन्युइन ट्रैवलर है, क्योंकि जब आपके पास यूक्रेन का वर्क परमिट रहा हो और उस बेसिस पे एंट्री भी डिनाई हुई थी। जी सर जी, इनकी एंट्री भी जो यूक्रेन थे वहां से डिनाई हो गई थी, तो ये वापस भेज दिया था एयरपोर्ट से इनको। नंबर एक, इनके पास वर्क परमिट था यूक्रेन, वो एक्सपायर हो गया था सर मेरे लॉयर की गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया था। और सेकंड इनका जो था डिपोर्टेशन नहीं है, एंट्री डिनाई था, यूक्रेन एयरपोर्ट से एंट्री डिनाई। ये दो चीजें मिला करके केस को कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी। बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, लेकिन ये क्योंकि मेरे पास सिर्फ पहले भी हैदराबाद से स्पेशल मिलने के लिए आए थे मेरे पास यहाँ, अपना केस मेरे साथ डिस्कस किया था इन्होंने कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे करके है, मैं क्या करूँ। तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि सर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब इनके पास कोई रास्ता था भी नहीं अप्लाई करने से अलग, अप्लाई करना ही था तो वो फिर हमने अप्लाई करवाया उसको। और उसके बाद अभी वीज़ा इन दोनों का आया, हस्बैंड एंड वाइफ का आ चुका है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? सर स्पेशली मेरे उससे पहले यूके वीज़ा आने से पहले मेरा स्विट्ज़रलैंड भी रिजेक्टेड था, रिफ्यूज़ था, और फ्रांस भी रिफ्यूज़ था। और सर ने इतने बारीकी से देखा, इतने बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद भी सर ने 10-15 बार बात की, हर चीज़ की उन्होंने एक लीगल तरीके से, मतलब एक होता है ना जी, पैसा लिया काम हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। नवीन जी वैसे कभी नहीं करेंगे। व्हेन ही गिव्स यू हिज एनर्जी ही विल फुल्ली गिव्स यू हिज एनर्जी एंड टाइम। तो सर ने इतनी बारीकी से एक एक चीज़, और यूक्रेन के लिए भी उन्होंने कहा कि आप अपने एम्प्लॉयर से लेटर रखो, ये सही रहेगा। मुझे लग रहा है कि नवीन सर के ये एक आइडिया जो था कि आप, उसी से मेरा यूके वीज़ा लगा। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। जी जी, उसमें क्या होता है सर, हमें बहुत सी चीज़ें सोचनी होती हैं कि वीज़ा ऑफिसर क्या देखेगा। वो आपको तब पता चलता है जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए। जी जी सर, प्रोफाइल आते ही पहला नजरिया मेरा ये होता है कि वीजा ऑफिसर इसमें क्या देखेगा। उसको यही देखना होता है कि भाई क्या बंदा जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं दिख रहा है तो उसको जेन्युइन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता और कुछ नहीं है आपके पास। अगर आप उसको जेन्युइन नहीं दिखा पा रहे हो, दैट मीन्स आप वीजा नहीं निकाल पाओगे। तो वीजा निकालने के लिए मुझे ये दिखाना बहुत जरूरी होता है कि जो मेरे क्लाइंट है वो एक जेन्युइन ट्रेवलर है, और वो जेन्युइन होते भी हैं, पेपर्स नहीं होते, बस ये प्रॉब्लम होती है। तो वो पेपर्स में फिर हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। और सर आप इतनी दूर से आए हो, कभी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम? सर स्पेशली आप अगर कहीं दूसरे में एक दो जगह भी गया, उन लोगों ने बोला कि आपका कठिन है तो हम 1.5 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे जी। मगर मैं रियली बता रहा हूँ, नवीन सर ने एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। जो बिल्कुल बेसिक फीस है और जिस हिसाब से उनकी सर्विस मिलती है, वो फीस इज लाइक वेरी नॉर्मल, जैसे सब्सिडाइज बोलते हैं, सब्सिडाइज बेस पे ये काम कर रहे हैं। और मैं भगवान से सिंसियरली प्रार्थना करता हूँ कि बिजनेस तो सबसे चलता रहता है, वीज़ा आते जाते मिलते रहते हैं, मगर ऐसे एक अच्छे बंदे से मिलना जो बिल्कुल ही ट्रीट्स यू वेल लाइक ए फैमिली, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। और अभी भी लगता है कि इस कलयुग में भी लोग ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर काम करते हैं। नहीं हम लोग जो बेसिक कॉस्ट पे। जी जी, हम लोगों की कोशिश होती है कि आप जो भी मेरे पास आ रहे हैं भाई, कम से कम इस कुर्सी पे बैठ के उसको गाइडेंस सही दे दो। बिल्कुल सर, क्योंकि यही मेरा फर्ज है, जब इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो अगले को मिसगाइड ना करो। अगला मेरे पास आया तो वो एक ट्रस्ट लेके आया है,
और वो ट्रस्ट ना टूटे उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि भाई उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। करें ना करें वो अलग बात होती है, वो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके केस में क्या कमियां हैं, क्या करने से वो दूर हो सकती हैं। और शायद इसीलिए भगवान की वजह से ये जो सक्सेस रेट है हमारा यूके का काफ़ी अच्छा चल रहा है। और वीज़े में ज़्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ, सिर्फ जो आ रहे हैं उन्हीं के डाल रहा हूँ जो मिलने आते हैं, अदरवाइज दूसरे तो बहुत भरे पड़े हैं। बाकी आप इतनी दूर से आए हो उसके लिए मैं फिर से एक बार यही कहूँगा आपको कि आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। आपकी धन्यवाद सर, आपने जो नामुमकिन है उन चीज़ों को मुमकिन करके दिखा रहे हैं आज के डेट में। बहुत थैंक यू सो मच सर।